हेलो एवरीवन, वेलकम टुडे ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। व्हाट इज स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग क्या होता है। ए स्ट्रिंग इन पाइथन इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, मतलब सीक्वेंसिंग के फॉर्म में होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। यूज टू किस लिए यूज किए जाते हैं? टेक्स्ट डाटा, डाटा को टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में डाटा है उसके लिए। सच एज नेम, हो सकता है हमारा कोई नेम हो, नेम्स हो, या फिर कोई वर्ड हो, या कोई सेंटेंस हो, या कोई सिंबल्स हो। इन पाइथन स्ट्रिंग आर राइटन इनसाइड कोड्स। जो हमारा होता है, जो हम स्ट्रिंग लिखते हैं, उस स्ट्रिंग को पाइथन के अंदर क्वाड्स के फॉर्म में लिखा जाता है, या तो सिंगल यूनिटेड कॉमा, या तो डबल यूनिटेड कॉमा, या तो ट्रिपल यूनिटेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। जैसे नेम, नेम इक्वल टू डबल यूनिटेड कॉमा पाइथन। ये पाइथन जो लिखा हुआ है ये डबल यूनिटेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग भी होगा। सिटी, सिटी दिल्ली, सिंगल यूनिटेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। मैसेज, डबल यूनिटेड कॉमा के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और क्लोजिंग भी हुआ है। टाइप ऑफ कॉर्ड्स यूज फॉर द स्ट्रिंग। इसके लिए तीन तरीके होते हैं। पहला सिंगल कॉर्ड्स, डबल कॉर्ड्स, ट्रिपल कॉर्ड्स। सिंगल आप स्ट्रिंग किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सिंगल लिखना, सिंगल के लिए आपको एक सिंगल कॉर्ड्स लगाना होगा, उसका ओपनिंग होगा, उसका क्लोजिंग होगा। ऐसा नहीं कि उसका ओपनिंग सिंगल के साथ कर रहा है और क्लोजिंग डबल इन्वर्टेड या ट्रिपल इन्वर्टेड से कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। डबल कॉर्ड्स, डबल कॉर्ड्स लिखेंगे, उसके अंदर वो टेक्स्ट लिखेंगे, फिर उसकी क्लोजिंग करेंगे। ट्रिपल कॉर्ड्स, ट्रिपल कॉर्ड्स की बात करें तो ट्रिपल कॉर्ड्स यहाँ पे जो आता है, 3 बार आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। या तो आप तीन बार सिंगल सिंगल लिखेंगे, या 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। जिससे 3 बार अगर आपने सिंगल लिखा है तो 3 बार इंड में भी क्लोजिंग सिंगल से ही होगा। अगर 3 बार आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिया है तो इंड में भी आपको 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लेना होगा। यूज फॉर द मल्टी लाइन स्ट्रिंग, हम ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए। एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आर इंडेक्स्ड सीक्वेंस। इंडाइसेस स्टार्ट एट 0 फ्रॉम टू द लेफ्ट। जो हमारा इंडेक्सिंग होगा इस स्ट्रिंग का, वो पॉजिटिव होगा, किधर से? लेफ्ट से राइट की ओर। 0 1 2 3 4 ऐसे हम क्या करते हैं, अपने जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसका इंडेक्सिंग करते हैं। निगेटिव इंडेक्स की बात करें तो निगेटिव इंडेक्स हमारा कहां से स्टार्ट होता है? -1 से। -1 वो भी राइट साइड से लेफ्ट की ओर होगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से हमेशा स्टार्ट होगी। पॉजिटिव के केस में 0 से स्टार्ट होगी, निगेटिव के केस में -1 से स्टार्ट होगी। जैसे एग्जांपल की बात करें, मैंने लिखा एक नेम है, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर पाइथन में एक वैल्यू लिखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें इंडेक्सिंग करना है तो इंडेक्सिंग करने के लिए हम करेंगे, अगर हमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग करना है तो 0 पे P, 1 पे Y, 2 पे T, 3 पे H, 4 पे O, 5 पे N। लेकिन अगर हमें निगेटिव इंडेक्सिंग करनी है तो -1 हमारा कहाँ होगा? एकदम लास्ट वाला होगा, N, -2 O, -3 H, -4 T, -5 Y, -6 P। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उस वैल्यू को एक्सेस कर सके। उस प्लेस पे क्या वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर कैरेक्टर्स थ्रो पॉजिटिव इंडेक्सिंग। देखिए, मैंने एक वेरिएबल लिया, n नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू है हमारा पाइथन। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर पहली पॉजिटिव केस में हमें पहला वैल्यू एक्सेस करना है, हम 0 इंडेक्स पे देखना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन, उसके अंदर n हमारा वेरिएबल है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स नंबर लिखेंगे, उस प्लेस को जो इंडिकेशन देगा कि उस प्लेस पे ये वैल्यू अवेलेबल है मेमोरी के अंदर। जैसे हम क्या करेंगे, 0, हमने जैसे 0 लिखा, फर्स्ट कैरेक्टर के लिए 0, फर्स्ट हमारा, क्योंकि पॉजिटिव के केस में हमारा 0 से स्टार्टिंग होती है, तो हम पहला अगर कैरेक्टर जो हमें चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। प्रिंट, तो हमें पहला अगर कैरेक्टर हमने लिखा 0, तो वो हमें आउटपुट क्या देगा, हमें P देगा। अगर हमने प्रिंट
स्क्वायर प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा एन स्क्वायर ब्रैकेट 4, तो ये हमें क्या देगा, फिफ्थ कैरेक्टर, क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है, जो काउंटिंग होगी वो जीरो से होगा, ठीक है, जीरो से होगा, तो आपको कौन सा कैरेक्टर मिलेगा, फोर्थ वाले पे फिफ्थ वाला कैरेक्टर मिलेगा, तो वहां पे क्या मिलेगा, ओ। आप काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आएंगे काउंट करने के लिए, पी 0 पे है, 1 वाई पे, 2 टी और 3 पे एच है, और 4 पे ओ है, तो यहाँ फोर्थ फिफ्थ कैरेक्टर है। देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई ऐसा इंडेक्स एक्सेस करना चाहते हैं जो इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, जैसे लेट सपोज हमने क्या किया, और हमारे पास इंडेक्सिंग कहां तक है, हमने इंडेक्सिंग हम एक्सेस कर रहे हैं 7, क्या 7 इसके अंदर अवेलेबल है इंडेक्सिंग, जैसे हम क्या करेंगे, पी 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 अवेलेबल ही नहीं है, ना ही 6 है। आप अगर इंडेक्स पास करते हैं 7, तो आपको एक एरर मिलेगा, वो कैसा एरर रहेगा, एक्सेसिंग एंड इंडेक्स आउट ऑफ रेंज विल बी कॉज एज इंडेक्स एरर, आपको एक इंडेक्स एरर मिलेगा, क्यों, ओनली द इंटीजर आर अलाउड एज द इंडाइसेस एंड यूजिंग ए फ्लोट और अदर टाइप विल बी रिजल्ट इन ए टाइप एरर। आप इसके अंदर अगर उस रेंज से बाहर का एक्सेस करना चाहते हैं तो अवेलेबल नहीं है, आपको इंडेक्स एरर मिलेगा। आप इसके यहाँ पे ना तो आप स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं, ना ही तो आप फ्लोट वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर आपने फ्लोट किया, इंडेक्स का फ्लोट दे रहे हैं 2.5 दे रहे हैं, तो भी आपको एरर मिलेगा, टाइप एरर आएगा। देखिए हम एक यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, n इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में पाइथन, फिर यहाँ पे प्रिंट कराएंगे अपने n को, तो आउटपुट में मिलेगा पाइथन। अगर हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इंडेक्सिंग करना चाहते हैं, तो इंडेक्स करने के लिए लिखेंगे प्रिंट, हमें 0 प्लेस पे चाहिए, तो 0 के लिए लिखेंगे n स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट। देखिए यहाँ पे क्या मिला, 0 पे हमें p मिल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए फोर्थ इंडेक्स पे क्या हो, फोर्थ पे हमें फिफ्थ कैरेक्टर चाहिए, तो उसके लिए लिखेंगे 4 इंडेक्स 4, देखना चाहते हैं कि इंडेक्स 4 वाले पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, ओ आया, फिफ्थ, देखिए फिफ्थ कैरेक्टर क्या है, ओ। अगर हमने इस जो हमारा इंडेक्स है वो हम क्या करते हैं, इसमें जो इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है उससे बाहर कर देते हैं, जैसे 7 दे रहे हैं, हम अगर 7 इंडेक्स एक्सेस करना चाहते हैं, उस हम देखना चाहते हैं कि 7 वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, पास करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए एक एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये क्या है, इससे बाहर की रेंज को आप एक्सेस नहीं कर सकते उस स्ट्रिंग के। अगर आप यहाँ पे फ्लोट वैल्यू देते हैं, फ्लोट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, आपने ऐसे लिखा, कोई वैल्यू दिया 6.5 या 2.5 भी दे सकते हैं, जो भी वैल्यू देंगे, फ्लोट वैल्यू अलाउ नहीं है। देखिए टाइप एरर, आपने अगर फ्लोट दिया तो आपको ये टाइप एरर मिलेगा, स्ट्रिंग इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर, वो इंटीजर होना चाहिए, नॉट ए फ्लोट, फ्लोट नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, रीड कैरेक्टर फ्रॉम द इंड यूजिंग नेगेटिव इंडाइसेस। हम नेगेटिव वैल्यू से क्या करेंगे, नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू हम फाइंड करेंगे अपने कैरेक्टर को। तो हम यहाँ पे आते हैं n इक्वल टू पाइथन, हमने एक वेरिएबल n नाम से वेरिएबल लिया, उसमें पाइथन वैल्यू लिखा, प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे n, उसमें जो इंडेक्स एक्सेस करना चाहेंगे वो -3 का इंडेक्स एक्सेस करना चाहेंगे, -3 इंडेक्स निगेटिव वैल्यू देंगे, तो हमें थर्ड कैरेक्टर मिलेगा, वो भी कहाँ से, राइट साइड से लेफ्ट की ओर, राइट साइड से लेफ्ट की ओर आएंगे, n पे हमारा क्या है, -1, o -2 -3 पे h, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, h मिलेगा। जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट मैंने लिया, प्रिंट के अंदर मैंने लिखा n, वहां पे फिफ्थ कैरेक्टर को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, निगेटिव वैल्यू देंगे, फिफ्थ कैरेक्टर पे पोजीशन पे बात करें तो हमारा फिफ्थ इंडेक्स पे हमारे कौन सी वैल्यू है, y।
आप काउंट कर सकते हैं n-1, O-2, H-3, T-4, Y-5। आप जब राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो आपका निगेटिव इंडेक्स, हम वहां पे क्या यूज करते हैं, निगेटिव इंडेक्स। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके फंक्शंस, इसके कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, ये सब मेथड हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।